नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज में आपके साथ राहुल पांडे। बिहार में बीपीएससी एग्जाम को आए रिजल्ट को बहुत बड़ी घोटाले हुए, उसमें गड़बड़ी हुए हैं। आज उसी चीज को घोटाले और गड़बड़ी को खुलासा करते हैं माले विधायक संदीप सौरभ। आइए जानते हैं किस तरह से गड़बड़ी हुआ है, इसका कैसे खुलासा करते हैं। बताइए। पहले आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बीपीएससी 17वीं जो परीक्षा का परिणाम अभी आया है उसमें मल्टी लेयर्स गड़बड़ियां हैं। उन गड़बड़ियों को लेकर के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिले, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी मिले, लोक सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव के यहाँ गए, सारे अधिकारियों के, शिक्षा मंत्री के यहाँ लोग गए, शिक्षा विभाग के यहाँ लोग गए। सारे जगह पे अभ्यर्थियों ने जाकर के ये दिखाया कि मेंस की जो परीक्षा में कॉपी जांच हुई है उसमें बड़े लूप फॉल्स है, बहुत सारी विरोधाभासी चीजें उसमें हैं। और जब हम डिटेल में गए तो हमने देखा कि सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि इस बार रिकॉर्ड बनाते हुए हिंदी माध्यम से केवल 15% के आसपास लोग ही सफल हुए। आपको पिछला परीक्षा याद होगा, उसमें टॉप 10 में 10 के 10 हिंदी माध्यम से थे। इस बार ऐसा क्या हो गया कि 100 में, टॉप 100 में भी मुश्किल से 5 बच्चे हिंदी माध्यम के सेलेक्ट हुए। ऐसा क्या हो गया, केवल 5 बच्चे आए? तो बड़ा सवाल है। आयोग कह रहा है कि हमारे पास डेटा नहीं है कि हम कैसे बता पाएं कि कितने सफल अभ्यर्थी हिंदी मीडियम के हैं, कितने सफल अभ्यर्थी इंग्लिश मीडियम के हैं। जबकि हकीकत है कि फॉर्म के समय ये मांगा जाता है कि आप मेंस की जब परीक्षा लिख रहे हैं तो आपका लैंग्वेज क्या होगा, मीडियम क्या होगा, किस माध्यम में आप लिखेंगे। तो आप जानकारी ले रहे हैं लेकिन आरटीआई में आप गलत जवाब दे रहे हैं। दूसरा चीज कि आयोग ने किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, किस रिकमेंडेशन को मानते हुए एस्से में कॉपी जांच के लिए मैक्सिमम नंबर जो था उसके लिए कैप लगा दिया कि 300 में 180 नंबर से ज्यादा किसी को नहीं देना है। ये कहां से आपने तय किया, किस प्रोसीजर से आपने तय किया कि वो 180 नंबर होगा जिसके ऊपर नंबर नहीं देना है? उसका लेटर कॉपी जांच करने वाले को दिया गया। वो लेटर हमारे पास भी है। इस तरह का लेटर आपने दिया, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया गया उसमें? और जब कॉपी हम लोगों को निकाल करके देखे, जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी जब कॉपी देखी गई एस्से की, तो हम देख रहे हैं कि अजीबोगरीब तरीके से जो एस्से लिखा हुआ है। जैसे आप देखिए, ये एक एस्से है, ऐसे तो ऐसे नहीं लिखाता है, इसका ये पन्ना पलटिए है, ऐसे तो ऐसे नहीं लिखा होता है। इसे तो जीएस लिखते हैं लोग, पॉइंट में डाल दिया गया बात। जबकि निबंध की जो भाषा होती है वो गद्य की भाषा होती है, उसमें लिखना पड़ता है। अब देखिए कैसे ऐसे का पॉइंट बनाया गया है, ऐसे ऐसे आप भाषा के माध्यम से नहीं, बिंदुवार आपने दे दिया, इसको ज्यादा नंबर मिला। लेकिन जो अभ्यर्थी बेहतर आंसर लिखे हैं उनका एवरेज मार्किंग सबका 151, 152, 153, 154, 155, 155 से ज्यादा हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को नंबर दिया ही नहीं गया। जो टॉप, जो जिसका रैंक 3 है उसके आंसर की क्वालिटी हम लोगों ने चेक की, कोई खास नहीं, नॉर्मल आंसर। गोल गोल अंग्रेजी मीडियम है तो आपको टॉपर कर दिया गया। बिहार में तो अधिक अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई करते हैं। हिंदी माध्यम से अभ्यर्थी पढ़ाई करते हैं, किसान मजदूर के परिवार से आने वाले बच्चे हिंदी माध्यम के होते हैं। हम लोग खुद हिंदी माध्यम से थे। दूसरे नोटिफिकेशन में कहा कि वैकल्पिक विषय नहीं बल्कि निबंध में जिसका ज्यादा होगा उसको बढ़ाएंगे, और निबंध में आपने कैप लगा दिया है। एक ही परीक्षा में 2 नोटिफिकेशन कैसे है, ये है। तो पहले से तैयारियां होनी चाहिए। और जिस कंपनी को टेंडर दिया गया कॉपी जांच के लिए, उसका क्रेडिबिलिटी क्या है, उस कंपनी का क्या औचित्य है, क्या उसका क्रेडिबिलिटी है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी को जानकारी नहीं है। ऑनलाइन कॉपी जांच हो रहा है मेंस का, यानी आप कॉपी स्कैन कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, कोई कॉपी जांच करने वाला कंप्यूटर पे नंबर बैठाएगा। आयोग का चेयरमैन कह रहे हैं कि हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको ज्यादा नंबर मिला उसको कम करवा सकते हैं, जिसको कम मिला उसको ज्यादा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 200 नंबर, 200 अभ्यर्थियों के नंबर 0 थे, हमने उसको 0 से आगे बढ़वाया। ये कौन सा एसओपी के तहत आपने किया? कोई मॉडल आंसर तैयार था कि नहीं तैयार था? तो जैसे पीटी के अंदर कई सारे गड़बड़ियां थी, इसी 17वीं परीक्षा की पीटी में लोग आंदोलन हुआ, सड़कों पर लाठीचार्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुए छात्रों के खिलाफ, कई सारे बीपीएससी अभ्यर्थियों को डीबार किया गया। अब हम देख रहे हैं कि मेंस की जब परीक्षा हो गई तो फिर से अभ्यर्थियों को डीबार करने का डर दिखा करके सरकार जो है वो इन गलतियों को ढक रही है।
सब जगह लोग जा चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही कहेंगे कि जल्द से जल्द सरकार इस मामले का संज्ञान ले, तत्काल जांच कराए और कार्रवाई करे। कुछ लोग अपने मुख्यमंत्री से मिल के बातें करेंगे और रखेंगे, और सरकार नहीं सुनती है तो अगली प्रक्रिया क्या होगी आप लोगों की? निश्चित तौर से अभ्यर्थियों के साथ हम लोग बैठेंगे, और अगर अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे, लीगल बैटल में भी जाएंगे लोग, कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे। लेकिन मामला केवल कोर्ट में छोड़ देने से तो नहीं होगा, वहां तो तारीख पे तारीख मिलता रहेगा। और अब आयोग जो है वो इतना आनंद फानंद में है कि उसने रिजल्ट दिया और तत्काल ज्वाइनिंग शुरू करवा रहा है। तो क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया सत्ता में बैठे हुए सरकारों को आए दिन छात्रों को सड़क उतरना पड़ रहा है, मांग करना पड़ रहा है? जो छात्र को पठन पाठन प्रक्रिया में व्यस्त होना चाहिए, अपनी लाइब्रेरी में कॉलेज करना चाहिए, वो सड़क प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार छात्रों के साथ सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि सरकार को छात्रों की भविष्य की चिंता नहीं है। सरकार क्योंकि नैरेटिव पे चलती है, और नैरेटिव हो गया है कि हिंदू खतरे में है, सारे जो मेजॉरिटी लोग हैं वो हिंदू हैं, सब खतरे में है, और हिंदुओं को मोदी जी बचाएंगे, राम को यही लाए। नैरेटिव जो चलाया जाता है, तो नैरेटिव की सरकार है, तो काम धाम करने वाली सरकार नहीं है। लेकिन अभ्यर्थियों ने जब तय कर लिया कि उनके साथ गलत होगा तो वो बोलेंगे, तो नैरेटिव पलट रहा है। छात्र जो जंतर मंतर में दिल्ली बैठे थे, उनको बताया जा रहा था कि ये गुंडे हैं, बाहर से आए हैं, और वही छात्र आज झारखंड में बैठे हैं तो सरकार को नजर में छात्र दिखाई दे रहे हैं। और वही छात्र फिर बिहार में बैठेंगे तो फिर इनको गुंडे दिखने लगे। तो ये तो बीजेपी का असलियत यही है, और इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि आप जल्दी बात सुनिए, नहीं तो जेपीएससी की तरह बीपीएससी के खिलाफ भी आंदोलन शुरू हो जाएगा बिहार में। तब कहाँ जाएगी सरकार? अभी तो आपका जंतर मंतर संभल नहीं रहा है। अभी तो बिहार में जो पटना में आंदोलन हम लोगों ने किया, हम लोग को जेल में डाल दिया गया, लेकिन आंदोलन तो रुका नहीं। और अगर फिर से बीपीएससी पर लोग जुटने लगेंगे तो सरकार कहाँ जाएगी? इसीलिए सरकार तक अगर ये बात जा रही है तो जल्दी से जल्दी इसका समाधान। मतलब लगातार छात्र की मांग के लेकर चल रहे हैं, फिर कहीं आपको उठाकर जेल ना कर दिया जाए, ऐसा कोई डर तो नहीं है? जेल सरकार करेगी तो जेल से तो हम लोग डरने वाले नहीं है। जेल के डर से अगर सच कहना छोड़ दिए तो फिर सच का क्या होगा? तो जेल से नहीं डरना है। अगर सरकार दोबारा भी जेल में डालेगी तो हम लोग निकल करके फिर सच ही बात करेंगे। धन्यवाद आपका। आपने देखा संदीप सौरभ के द्वारा माले विधायक हैं और बीपीएससी में हुए गड़बड़ी को लेकर बहुत बड़ी खुलासा किए हैं। सभी छात्रों को बुलाए थे, अपने व्याप सब कुछ प्रूफ देते हुए बताया कि किस तरह से घोटाला हुआ है। आयोग की गड़बड़ी है, कोई इसमें इनका कितनी बड़ी गड़बड़ी आप देख सकते हैं। और हमारे साथ आप बने रहें, अपनी प्रक्रिया जरूर दें। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। धन्यवाद।